हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए आपने कॉपी पेन निकाल के रख लिया होगा और सारे सवालों को नोट डाउन जरूर करिएगा। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। ये क्लास डेली बेसिस पे शाम 7 बजे चलती है। अभी हमारा सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, ठीक है। आप लोग बहुत कम संख्या में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट में कोई कमी है। कंटेंट आपको बेस्ट मिल रहा है। आप अगर भरोसा करते हैं तो आप 4 से 5 दिन तक हमारी क्लास कंटिन्यू देखिए, आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट और हमने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है मैथ बाय नसीर सर के नाम से। उसमें आप जा कर के पिछली क्लासेस सभी देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज की, है ना। तो साधारण ब्याज ठीक है जी। अच्छा सर, साधारण ब्याज में क्या होता है? एक शब्द होता है मूलधन। ये शब्द इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका यूज होगा। इसी को हम कभी कभी लागत भी बोल देते हैं, ठीक है, या निवेश भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? निवेश। शब्द ये आएंगे कि एक व्यापारी ने इतने रुपए निवेश किए 2 साल के लिए, ठीक है, इतने प्रतिवर्ष के जो है मतलब इतनी रेट से प्रतिवर्ष उसको ब्याज मिला है, तो बताइए 2 साल बाद उसे कितना धन मिलेगा। इस तरीके से आप निवेश भी इसको बोल सकते हैं। जो मूलधन होगा वही आप निवेश करेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर। एक शब्द होता है दर। दर क्या होती है? तो दर वो चीज़ होती है कि एक साल में, क्या, एक साल में, ठीक है, एक साल में मूलधन पर, क्या, मूलधन पर लिया गया ब्याज, ठीक है, क्या, ब्याज, ये क्या होता है? आपकी दर होती है। क्या होती है? दर। दर क्या होती है कि एक साल में मूलधन पर लिया गया जो समय होता है, जो लिया गया ब्याज होता है, उसी को हम दर बोलते हैं, ठीक है सर। समय तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इसे हम प्रिंसिपल यानी कि पी से डिनोट करेंगे अभी जब आप सूत्र यूज करेंगे या जो भी अभी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, और रेट इसको आर से डिनोट करेंगे और इसे हम टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, एक होता है सर जी ए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है मिश्र धन, ठीक है। ये होता है पी मतलब मूलधन, क्या होता है? मूलधन। और एसआई मतलब साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज, ठीक। तो हम यहाँ पास ये कह दें, अगर एक लाइन में कहना चाहें कि ए सदैव बड़ा होगा किससे? पी से, ठीक है। ए सबसे सदैव बड़ा होगा किससे? पी से। क्यों? क्योंकि ए तभी बनेगा जब प्रिंसिपल में क्या मिलेगा? साधारण ब्याज, है ना। तो आप ये बताओ, अगर आपको ए निकालना हो तो ए कैसे निकालोगे? ए को आप क्या करोगे? प्रिंसिपल में एसआई रख दोगे। लेकिन आपको अगर पी निकालना है ना, तो आप क्या करोगे? तो ए माइनस एसआई। ए मतलब मिश्र धन, ठीक है, एसआई मतलब साधारण ब्याज। यानी आपको अगर प्रिंसिपल निकालना होगा तो अमाउंट से साधारण ब्याज को घटा देंगे, आपका क्या आ जाएगा? आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको जो है साधारण ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे? अगर साधारण ब्याज निकालना है और आपको अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। ये वो चीज़ें हैं ना जो पेपर में थोड़ा सा मेंशन करके दे देता है और आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और आपको सब कुछ दिया होता है और आपसे रेट वगैरह पूछ लेता है। ये चीज़ें जो कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन दे करके आपसे रेट जब पूछता है तो पेपर में थोड़ा सा टफ लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम ट्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं और ये बेसिक वाली चीज़ें हम भूल जाते हैं। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी या एसएससी
CHSL, MTS, CGL जैसे एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अगर ये सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हैं लेंगे थ्योरी के साथ में, फिर आप चाहे जो भी एग्जाम दें भारत में, बस आपका सिलेबस आप एक बार मैच कर लो और एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपका हो जाएगा। ठीक है, बेहतर कंटेंट है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, कभी कभी सर टीचर जो हैं जो तो क्या करते हैं, एलिगेशन भी लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे जो बड़े अध्यापक हैं है ना, वो कभी कभी जो है लगा देते हैं। ठीक है, एलिगेशन, और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो एलिगेशन का मतलब क्या होता है? एलिगेशन जो है आप लगाएंगे कहाँ, बात ये सुनो। एलिगेशन आप लगाओगे अगर दर में, किस में लगाओगे? दर में। तो जो आपको जो है अनुपात प्राप्त होगा वो मूलधन का प्राप्त होगा। किसका? मूलधन का। किसका? मूलधन का। जैसे कि सर आप बताओ, हमने कहा जैसे रेट आपकी 10% है, ठीक है, और रेट आपकी 22% है, ठीक है, और ओवरऑल आपकी रेट 15% है। तो जो ये अनुपात आपको प्राप्त होगा 7 और इधर 5, ये आपका मूलधन प्राप्त होगा। क्या होगा? मूलधन का आपका रेशियो प्राप्त होगा। किसका प्राप्त होगा? मूलधन का आपका रेशियो प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें सीख रहे हैं। दूसरी एक बात है, आप नोट करके लिख लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ कि SI यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है, प्रतिवर्ष समान रहता है। क्या है? प्रतिवर्ष समान रहता है। ये बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने कहा कि 1 साल 1 ईयर, तो 1 ईयर का आपका अगर 100 रुपये है, ठीक है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा भाई साहब? 200 हो जाएगा। 3 साल का कितना होगा? 3 ईयर्स, वाई मतलब ईयर्स, ठीक है, लिख रहा हूँ 300। ठीक, ये आगे की मीनिंग कंप्लीट कर लेना। ठीक, अगर मैं कह दूं नहीं कि ओनली थर्ड ईयर का, ओनली थर्ड ईयर का, तब भी आप क्या लिखेंगे? 100 रुपये। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आप हमें बात बता दीजिए। हमने कहा, यहाँ नोट करके हमने कहा है कि आप ध्यान रखना कि जो साधारण ब्याज है वो प्रतिवर्ष समान रहता है। तो अगर पहले साल 100 ब्याज मिली तो दूसरे साल भी मिली है, तो तीसरे साल में भी तो 100 रुपया मिली है। लेकिन अगर 3 साल का पूछेगा ना, तो 1 साल पहले साल हम 100, फिर दूसरे साल हम 100, फिर तीसरे साल हम 100, तो टोटल 300 ना हो जी। देखो ये फर्स्ट ईयर, पहले साल आप 100 पाए हो, ठीक, दूसरा साल सेकेंड, ठीक है, यहाँ भी आप 100 रुपये पाए हो, ये थर्ड पाए हो, यहाँ भी 100 पाए हो। तो अगर ये तीनों साल के हम जोड़ी हो तो हमारे पास टोटल 300 रुपया ब्याज का आ रहा है। लेकिन बात यह है, हमने कह दिया कि ओनली का मतलब है केवल तीसरे साल, केवल तीसरे साल का ब्याज, तब भी 100 रुपये। क्यों? क्योंकि हर साल आपका ब्याज समान होता है जी। क्या समझे? मतलब अगर आपसे मैं कह दूं, अगर साधारण ब्याज कोई चल रहा है और किसी का जो है मतलब मान लिया ब्याज आपको 150 रुपये है, और आपसे कह दूं 150 रुपये उसका प्रतिवर्ष का ब्याज है। प्रतिवर्ष का कितना है? प्रतिवर्ष का आपका 150 रुपया, और मैं कह दूं बताइए कि पांचवें साल का ब्याज क्या होगा? तो इस कंडीशन में भी आप क्या बताएंगे कि 150 होगा। क्यों? क्योंकि कौन से साल का पूछ रहा है? 5 तक नहीं पूछ रहा है, 5 सालों का नहीं पूछ रहा है, 5वें साल का। जो साल 5वां था उस साल में कितना मिला, तो उस साल में अगर हर साल 150 रुपये है तो कहीं ना कहीं साधारण ब्याज समान रहता है, तो उस दिन भी उसको उस साल में भी 150 रुपये ही मिलेगा। क्या सुने?
बेहतर बता रहा हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पास अगर 3 साल का ब्याज देखोगे तो आपके जो है मिल जाएगा, मतलब तीसरे साल में जो है 300, पहले साल में 200, फिर 300, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये टोटल साल का देखोगे तो 3 3 6 सालों का आपका कितना आ जाएगा, 3 3 600 रुपये, क्यों, क्योंकि साल भी 6 हो गए। तो ये यहाँ पास ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा आपका अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे बनाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा सर, जो ब्याज होता है वो कैसे निकालेंगे? अच्छा ये बताओ, आपको मैंने बताया था परसेंट की बात, परसेंट याद करो कि परसेंट हटेगा तो 1/100 लिखा जाएगा, प्रतिशत वाले में होता है नहीं। तो यहाँ भी तो आप थोड़ा सा देखो कि जब ऐसे लिखा जाता कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, क्या कभी सोचा है कि ये 100 कहाँ से आ गया? ये 100 यहाँ से आता है। देखो कि आपकी रेट हमेशा ऐसे लिखी होगी 20%, बात समझियो, ठीक है। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि SI बराबर P गुणे RT % बटे हम 100 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि रेट की अगर हम समय में गुणा कर दें, जैसे मान लिया 2 साल का लिख दें, तो हमारे 40% ही तो ये हो जाएगा, समझना। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं, जैसे कि हम कह दें कि मूलधन आपका 1000 रुपये है, ठीक है, रेट आपकी 5% है और टाइम आपका 2 वर्ष है। कितना है? 2 वर्ष। और आप हमें ज़रा SI बताओ। तो हम ऐसे SI निकालेंगे कि 5 दूनी 10, यानी कि 1000 का अगर आप 10% निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा? SI आ जाएगा तुरंत। कितना आ गया? 100 रुपये। कितना गया? 100 रुपये। और अगर हम करते तो हमें पता है 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है। और डायरेक्ट आप 1000 का 1/10 लिखते, 1 0 कैंसिल बराबर 100 रुपये। कुछ समझ में आ रही बात? मतलब प्रिंसिपल में RT की गुणा करोगे, ये परसेंट हटता है तो बटे में 100 आता है, वही वाला ये 100 लिखा है। और हम इसको क्या करेंगे, हम आपको परसेंट पढ़ाएंगे, परसेंट जैसे कि इसकी गुणा करके हम परसेंट बना लिया करेंगे, ताकि आपका बेस्ट और अच्छा आंसर आ सके जल्दी से। आइए एक सवाल हम करके दिखाते हैं अब दोनों तरीके से, तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। आओ एक सवाल करते हैं ताकि आपकी ज़्यादा समझ में आ जाए। देखो भाई, एक सवाल, पहला ही सवाल मैं कह रहा हूँ, 600 रुपये की धनराशि पर 20% साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि 600 रुपये है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल आपका कितना है? 600 रुपये, ठीक है। आपकी रेट कितनी है? 20%, ठीक है। और आपका टाइम कितना दिया है? 1.5 वर्ष। तो इसको हम 3/2 साल ना लिख ली, बात समझो, 1.5 साल तो लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/5, क्योंकि 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। तो अब आपको निकालना है SI, तो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि 600 गुणे 1/5 गुणे 3/2, ये होगा 10, ये 0 कट गया और 6 तियाँ 18, 180 रुपये। क्या आ जाएगा? 180 रुपये। 600 रुपये का 180 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्या सोचे? बेहतर है ना? अगर आप उस विधि से करते तो आप फिर ऐसे करते कि 600 मूलधन, रेट आपकी 20%, परसेंट हटा बटे में 100 आवा, ठीक है। समय कितना है? 3/2, तो 2 0 ये कैंसिल करते, ठीक है। फिर इसको करते 10 बार, ठीक है। तब आप क्या करते कि ये 6 हम 60 गुणे 3 बराबर 180।
ये कंडीशन आप लगाते तो कहीं ना कहीं वो टाइम कंज्यूमिंग है और ये साधारण ब्याज आराम से इधर से लग गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अभी और हम आपको सवाल कराएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगला सवाल आप देखिएगा, थोड़ा सा रेट निकालना है, बेहतर सवाल है, तुम्हारी समझ में आएगा। सवाल क्या कह रहा है, 6,000 रुपये की राशि पर 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताओ। अच्छा, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताओ। अब बताओ आपको ब्याज कितना मिला, हम ये कह रहे हैं आपको ब्याज कितना मिला। तो आप पहले ये कहेंगे कि ब्याज हमारा है, साधारण ब्याज आप कहोगे 1,800 रुपये है। ठीक, मैं कहूँगा प्रिंसिपल कितना है, कहा 6,000 रुपये है। ठीक है, समय कितना है t, यानी कि 1.5 वर्ष। ठीक है, तो इसको हम 3/2 लिख लेगा, 3/2 हम लिख लेंगे। तो अब ये बताओ आप, तो ये अगर ये जो ब्याज है ये कितने साल का है, 1.5 साल। कितने का है, 1.5 साल का। तो हम ये कहें कि हमें ये बताओ कि हमें 1 साल का ब्याज कितना है। 1 साल का ब्याज हम निकाल लें और हमारी रेट निकल के आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि 2/3 वर्ष, टी मतलब समय लिख लो। ठीक है, 2/3 लिख लें, ऐसे ही वर्ष है ना। ठीक, कितना है हमारा, 1,800 रुपये। ठीक, तो 1 वर्ष जब करोगे तो याद रखो कि यहाँ पास क्या होता है, ये बटे में 3 आ जाएगा और गुणे में 2 चला जाएगा। तो यहाँ से काट दोगे, 3 छाक 18, यानी 6 दूनी 1200। अगर 1200 1 साल का ब्याज है तो आप रेट निकाल लो। रेट क्या होती है, ब्याज ऊपर, किस पर ब्याज निकालोगे, हमेशा मूलधन पर ब्याज आएगा। किस पे आएगा, मूलधन पर। कितने साल के लिए रहा है, 1 साल का ब्याज है। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, बस यही बात रखो, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, आपका आंसर आता जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि आपकी रेट आ चुकी है 20%। बोलो, इजी लगा? हमने कोई फार्मूला नहीं यूज किया, बस ये याद रखना है कि रेट हमेशा मूलधन पर मिलेगी और मूलधन पर ही निकाली जाएगी। समय भी मूलधन पर ही निकाला जाएगा, क्योंकि जो भी समय लगेगा वो मूलधन के अकॉर्डिंग ही हम काउंट करते हैं। तो ये क्लास आज यहीं तक हम रखते हैं स्टूडेंट्स, अगली क्लास फिर कल मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। जितनी ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में।